कौन जीतेगा यूपी? इस सवाल के साथ उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी से वोटिंग शुरू हो रही है और सबकी निगाहें पश्चिमी यूपी पर है। पश्चिमी यूपी में एक ऐसी भी सीट है जहां गजब उलटफेर हो गया है। चुनाव से पहले यहां पर बहुत सारे समीकरण इधर उधर हो गए हैं। हम बात कर रहे हैं सहारनपुर की हॉट सीट नकुड़ विधानसभा की। इस सीट पर इस बार सारे समीकरण उलट पुलट हो गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। हम आपको बताएंगे कि आखिर पश्चिमी यूपी के हर जिले में क्या होने जा रहा है। तो भाई आज हम बात कर रहे हैं सहारनपुर की नकुड़ सीट की। यहां पिछली बार बीजेपी से विधायक और मंत्री रहे डॉक्टर धर्म सिंह सैनी ने चुनाव से ठीक पहले बीजेपी छोड़ दी और साइकिल की सवारी कर ली। सपा ज्वाइन करते इनके समीकरण यहां पर इधर उधर हो गए और हमेशा से धर्म सिंह सैनी के प्रतिद्वंदी रहे इमरान मसूद भी इस बार सपा में जब आ गए तो समीकरण और इधर उधर हो गए। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात थी कि जो विरोधी थे वो साथ में है। यहाँ पर धर्म सिंह सैनी के साथ जब इमरान मसूद हैं तो बहुत सारे सवाल है कि भाई अब क्या होगा। इसके साथ ही पिछले 5 साल से सपा से साहिल खान नकुड़ विधानसभा से चुनाव की तैयारी में जुटे हुए थे, लेकिन उनका टिकट कट गया सैनी साहब की वजह से, तो वो भी ताल ठोक रहे हैं। और धर्म सिंह के सपा में आने के बाद जब उनको टिकट नहीं मिला तो उन्होंने सपा छोड़कर बसपा का दामन थाम लिया और बसपा से चुनाव मैदान में उतरे हैं। यानी कि अब साहिल खान भी नकुड़ विधानसभा पर अपनी प्रबल दावेदारी कर रहे हैं। तो काफी रोचक मुकाबला है। बीजेपी ने नकुड़ में धर्म सिंह सैनी की वजह से बीजेपी से नाराज चल रहे गुर्जर समाज से मुकेश चौधरी को टिकट देकर इस विधानसभा में चुनावी जंग को और रोचक बना दिया है। यानी कि पूरा तड़का यहां पर लगा हुआ है और मुकाबला यहां पर त्रिकोणीय बताया जा रहा है। तो अब नकुड़ विधानसभा में मुख्य मुकाबला बीजेपी, सपा और बसपा उम्मीदवारों के बीच माना जा रहा है। लेकिन किसके फेवर में इस बार का चुनाव जा रहा है, इसको जानने की कोशिश हम कर रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ के जातिगत समीकरणों पर नजर डालनी होगी। तो अगर जातिगत समीकरणों को देखते हैं तो नकुड़ विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी है, मुस्लिम वोटर्स हैं 1,20,000 के करीब। दूसरे नंबर पर यहाँ पर 50,000 दलित मतदाता हैं, जबकि तीसरे नंबर पर यहाँ 40,000 गुर्जर मतदाता हैं और चौथे नंबर पर 35,000 सैनी वोटर्स माने जाते हैं। यहाँ करीब 25,000 कश्यप मतदाता बताए जाते हैं, जबकि इस विधानसभा में 12,000 जाट मतदाता भी निर्णायक भूमिका में माने जाते हैं। ब्राह्मण, ठाकुर और वैश्य मतदाता भी काफी प्रभावी माने जाते हैं। तो आंकड़ों का अपना गणित होता है, जैसा कि आपको हम बताते रहते हैं, लेकिन कोशिश ये होती है कि लोकल को वोकल किया जाए कि भाई जो ज़मीन पर चल रहा है वो कोई ज़मीनी व्यक्ति बताए। तो लोकल का माहौल क्या है ये समझने के लिए हमारे सहयोगी अनिल भारद्वाज ने वरिष्ठ पत्रकार चंद्र प्रकाश मणि से बात की, जो बताते हैं कि इस विधानसभा के हॉट सीट होने की वजहें क्या है। सहारनपुर की नकुड़ सीट हॉट सीट इसलिए कहलाई जा रही है कि वहाँ मंत्री धर्म सिंह सैनी जी ने भाजपा छोड़ के सपा ज्वाइन कर ली है और सपा से जिसका टिकट होना था उसने बसपा ज्वाइन कर लिया है, क्योंकि वो मुस्लिम खेमे से आते हैं बसपा वाले और मुस्लिमों में उनके काफ़ी पकड़ है। और ये भी माना जा रहा है कि मुस्लिम वोटर सपा के साथ हैं और अगर उन्होंने मुस्लिम काटा बसपा वाले ने तो वो धर्म सिंह सैनी जी के लिए खतरा बन सकता है। तो लड़ाई इसलिए भाजपा और सपा में ही है, लेकिन जितनी मजबूती बसपा की हो जाएगी वो मंत्री जी के लिए खतरा हो। तो इनके मुताबिक बसपा की एंट्री सपा और धर्म सिंह सैनी का खेल खराब कर सकती है। लेकिन आंकड़े इस बारे में क्या कहते हैं उसे समझते हैं पिछले चुनावों के नतीजे के जरिए। चलिए अब आपको इस सीट पर पिछले 3 चुनाव में जीत का इतिहास बताते हैं। तो डॉक्टर धर्म सिंह सैनी सरसावा सीट से लगातार जीत रहे थे। परिसीमन के बाद सरसावा सीट का ज्यादातर हिस्सा नकुड़ विधानसभा क्षेत्र में शामिल हो गया। 2012 में यहां से वो तीसरी बार बीएसपी से विधायक बन गए। 2017 में बीएसपी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए और इमरान मसूद को हराकर लगातार चौथी बार विधानसभा पहुंचे। 2007 के चुनाव में बीएसपी के अशोक कुमार राणा यहां से विजयी हुए थे। तो धर्म सिंह सैनी पाले बदलते बदलते साइकिल पर सवार हैं और ये सियासी इतिहास कहता है कि वो यहाँ काफी मजबूत रहे हैं। तो क्या इस बार के हालात भी कुछ वैसे ही हैं? इसके लिए हमने एक और वरिष्ठ पत्रकार से बात की, तो उनका भी यही कहना है कि बीएसपी के उम्मीदवार सपा उम्मीदवार धर्म सिंह सैनी को बड़ा झटका दे सकते हैं, जिसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। कि वहाँ जो पक्का वोट है समाजवादी पार्टी का, मुस्लिम वोट की यदि मैं बात करूँ, वो काफ़ी कुछ बसपा के उम्मीदवार साहिल के पास जा रहा है। और यदि ये सच हुआ, ये 14 फरवरी को
चुनाव के दिन मतदान में यदि तब्दील हो गया, वोट में तब्दील हो गया, तो कहा जा सकता है कहीं ना कहीं धर्म सैनी के लिए कमज़ोर माना जाएगा और वहाँ से भाजपा के जो उम्मीदवार हैं वो वहाँ से विजयी हो सकते हैं। क्योंकि मुस्लिम वोटर की बात करूँ मैं, वहाँ लगभग 1.25 लाख के लगभग मुस्लिम वोट हैं, दलित वोट हैं 50-60 हज़ार, गुज्जर वोट हैं 35-40 हज़ार ही सैनी वोट है। सैनी वोट का जरूर ये नज़र आ रहा है कि शायद वो धर्म सिंह सैनी के साथ जा रहा है। गुज्जर वोट भाजपा के मुकेश चौधरी के पास चर्चा है कि जा रहा है, गुज्जर कह भी रहे हैं हम आपके मुकेश चौधरी को पक्ष में वोट करेंगे। ब्राह्मण हो गए, ठाकुर हो गए, वैश्य हो गए, जाट हो गए, इस सब में भी वोटों में एक तरफा नहीं कहा जा सकता, कहीं ना कहीं बखराव और एक बड़ा शेयर वोट उनका वो कहीं ना कहीं भाजपा के साथ जुड़ा हुआ है। तो आज की डेट में कहा जा सकता है यदि अगले दिन में कुछ बदलाव नहीं हुआ कि भाजपा वहाँ थोड़ी ऊपर दिखाई दे रही है। तो जैन साहब जातीय समीकरणों के जरिए अपनी बात रख रहे हैं, जिनके मुताबिक यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला है। वैसे तमाम कैलकुलेशन के बीच किसकी गणित कितनी सही है ये तो 10 मार्च को ही पता चल पाएगा। तो जैसा हमने आपको पहले ही बताया कि नकुड़ विधानसभा सीट पर दूसरे फेज यानी कि 14 फरवरी को वोटिंग होगी और नतीजे 10 मार्च को ही आने हैं। और इस बीच हम हर जिले का हाल और हर अहम सीट का हाल आपको बताएंगे, इलाके के जानकारों से बात करेंगे, हर सीट का चुनावी इतिहास खंगालेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर कौन जीत रहा है यूपी। तो देखते रहिए यूपी तक और पढ़ते रहिए UP तक.in।